नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 1 अक्टूबर 2024 से सुकन्या समृद्धि योजना में नया बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको जानना चाहिए। जो लोग सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटियों का खाता खुलवा चुके हैं उनको भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, यानी नए नियम के बारे में जानना चाहिए। और जो लोग खुलवाने की सोच रहे हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। और 1 अक्टूबर 2024 से क्या इसमें बदलाव होने वाला है ये आपको जानना है। तो सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें आपको जानते ही हैं, मैं इस पर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से पूरा डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा मुख्य फोकस ये है कि इसमें बदलाव क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए तो संक्षिप्त में थोड़ा सा जान लेते हैं ये योजना क्या है नए लोगों के लिए। ये योजना वही है, 10 साल से कम उम्र की बेटियों का पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में खाता खुलता है। 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए के बीच में जमा होता है साल भर में, और 14 वर्ष तक जमा होता है और टोटल 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होती है। बेटी जब 18 वर्ष की हो जाती है तो पढ़ाई के लिए जमा धन का आधा निकाल सकती है, और अगर उसका विवाह कराना है तो पूरा निकाल सकते हैं। ठीक, 18 के बाद भी अगर विवाह कराना है तो उस बिटिया का पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। 21 वर्ष इंतजार करना जरूरी नहीं होता। और वर्तमान में इसमें इस समय 8.2% का ब्याज मिल रहा है। 8.2% वार्षिक। आप जानते हैं कि सामान्य बचत में लगभग 4% या फिर 4% से भी कम ब्याज मिलता है, लेकिन यहाँ पर दुगने से ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो इसलिए अगर आपकी बेटी है तो आप उसका खाता जरूर खुलवाइएगा। 10 साल से कम उम्र की सरकारी योजना है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें बदलाव क्या किया गया है वो हम पहले देखते हैं। तो नए नियम में खाता कानून अभिभावक को ट्रांसफर करना जरूरी। पहले इसको पढ़ लेते हैं रिपोर्ट को, फिर आपको समझाते हैं। अंग्रेजी की वेबसाइट इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में किए गए बदलाव का सीधा असर राष्ट्रीय लघु बचत योजना के तहत खोले गए खातों पर पड़ेगा। नए नियम के अनुसार अगर किसी बच्ची का खाता उसके कानूनी अभिभावक ने नहीं खुलवाया है तो उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उस खाते को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से पूरे देश में लागू होगा। तो क्या है, देखिए सिस्टम ये है, मतलब अभी तक क्या था कि इसमें जो बेटी है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके खाता खुलवाया जा सकता था, उसका कोई भी अभिभावक बन सकता था। अगर किसी भी व्यक्ति के यानी किसी भी पेरेंट्स की अधिकतम 2 बेटियां हैं तो उनका खाता खुलता था। 1 बेटी है तो भी, 2 बेटी है तो भी, 3-4 बेटी हो जाती थी तो नहीं। लेकिन उन 3-4 बेटियों में भी कम से कम वो किसी का भी 2 बेटी का खाता वो खुलवा सकते थे, इससे अधिक का नहीं। यानी 1 बेटी के नाम पे 1 से अधिक खाता नहीं खुल सकता था, क्योंकि उसका बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड भी लगता था। अगर किसी भी लड़की के माता पिता नहीं हैं या कानूनी अभिभावक नहीं हैं तो उस लड़की के नाम कोई भी अपना आधार कार्ड, अपना डॉक्यूमेंट्स लगा करके खाता खुलवा सकता था। उसी के बारे में कहा गया है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब उसके माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक ही खाता खुलवा सकेंगे, और जो कोई और भी खुलवा दिए हैं उनको 1 अक्टूबर से पहले जा करके उनके कानूनी अभिभावक को ये खाता ट्रांसफर करना होगा। तो अगर कोई बेटी है तो उसका खाता कैसे खुलता है पहले तो ये जान लीजिए, तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। जैसे 1 बेटी है तो इसका आपको पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जब खाता खुलवाने जाएंगे, SSY के नाम से, SSY सुकन्या समृद्धि योजना या सुकन्या समृद्धि अकाउंट, SSA के नाम से आपको एक पासबुक मिलेगी। तो चूंकि बेटी 10 वर्ष से छोटी होती है, यानी एक तरह से वो नाबालिग है, तो वो स्वयं जाकर के तो खुलवा नहीं सकती, और अगर स्वयं जाके खुलवाए भी तो जमा कैसे करेगी? तो जमा तो उसके कोई अभिभावक ही करेंगे। तो इस स्थिति में उसके पास क्या ऑप्शन रहता है कि उसके या तो माता या तो पिता, या तो माता अपना डॉक्यूमेंट्स लगा करके, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके खाता खुलवाती थी, पासबुक बेटी के ही नाम पे मिलती है। पिता भी कर सकते हैं, या तो माता या तो पिता,
या फिर इन दोनों के न रहने पे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची कोई भी खाता खुलवा सकता था, उस बेटी के नाम पे पैसा जमा करता था। अब कह रहे हैं कि अब क्या होगा, 1 अक्टूबर से या तो माता अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के खाता खुलवाएगी या तो पिता। इसके अलावा जितने भी होंगे वो होंगे कानूनी अभिभावक। कानूनी अभिभावक क्या होता है? कानूनी अभिभावक, अभिभावक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में अभिभावक होना चाहिए। तो कानूनी अभिभावक यानी लिखा पढ़ी के साथ एक जो है एफिडेविट के साथ कानूनी अभिभावक बनते हैं और 18 वर्ष तक उनका उस बच्चे पर अधिकार होता है। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वित्तीय लेन देन के लिए उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, जो भी कानूनी अभिभावक बनता है। कानूनी अभिभावक कब बनते हैं? अगर माता पिता असमर्थ हैं या माता पिता नहीं हैं तब, मतलब माता पिता के न रहने पर कानूनी अभिभावक का कॉन्सेप्ट है। तो कानूनी अभिभावक जो है वो 18 वर्ष तक पूर्ण नियंत्रण रखता है उस बच्चे पर। जैसे ही वो बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, इनका अधिकार उस पर से समाप्त हो जाता है। तो अब वो बच्चा खुद अपने खाते को वो ऑपरेट कर सकता है। ठीक, अब देखिए इस कानूनी अभिभावक में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें जाननी है। कानूनी अभिभावकों के बारे में कुछ और बातें, ये हमने लिखा है, स्क्रीनशॉट है, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। कानूनी अभिभावक को नियुक्त करने के लिए अदालत में विशेष संरक्षता आदेश की जरूरत होती है। मतलब ऐसे ही नहीं कि गांव मोहल्ले में जो है किसी के सामने कह दिए कि हमने मतलब इनको गोद लिया है या मैं इनका कानूनी संरक्षक हूं, ऐसा नहीं। जो है अदालत में विशेष संरक्षता आदेश की जरूरत होती है। कानूनी अभिभावक को बच्चे की देखभाल तब तक करनी होती है जब तक कि बच्चा 18 साल का न हो जाए। माता पिता अपनी वसीयत में किसी को अपने बच्चे का कानूनी अभिभावक नियुक्त कर सकते हैं। अगर माता पिता बच्चे की कस्टडी खो देते हैं तो अदालत किसी और को बच्चे का कानूनी अभिभावक नियुक्त करती है। अगर माता पिता की मौत हो जाती है और उनके पास वसीयत है तो वसीयत में नियुक्त व्यक्ति को ज्यादातर मामलों में बच्चे का कानूनी अभिभावक बनाया जाता है। अगर माता पिता की मौत हो जाती है और उनके पास वसीयत नहीं है तो अदालत किसी को बच्चे का कानूनी अभिभावक नियुक्त करती है, लेकिन जिसको भी नियुक्त करती है पूरी लिखा पढ़ी के साथ नियुक्त करती है। तो ये एक अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लेकर के। तो 1 अक्टूबर के पहले जो कानूनी अभिभावक के रूप में नहीं खाता खुलवाए थे बच्चे का, वो जाकर के उनको ट्रांसफर करना होगा उनके माता पिता के नाम, या फिर वो कानूनी अभिभावक होने का दर्जा प्राप्त करें जैसा इस प्रोसेस में बताया गया है। ठीक है, बाकी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और आपको डिटेल जानना है तो मैं फिर से बता रहा हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी बहुत विस्तार से मिलेगी। ठीक, बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।